हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण। पर्यावरण प्रदूषण क्या है और उसका कारण क्या है और उसका निराकरण किस तरह किया जा सकता है, इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पर्यावरण। पर्यावरण यानी हमारा वातावरण। पर्यावरण दो शब्दों के योग से बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है पर्दा, घेरा या सुरक्षा कवच। तो इस तरह पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है हमारे चारों तरफ का सुरक्षा कवच या आवरण। तो जैसा हमारा पर्यावरण होगा, ठीक उसी के अनुसार हमारा स्वास्थ्य भी होगा। यदि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए यदि हमें स्वस्थ रहना है, समाज को स्वस्थ रखना है, तो हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना होगा। पर्यावरण प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है भूमि प्रदूषण, तीसरा है वायु प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले हम जानेंगे जल प्रदूषण को। जल प्रदूषण आजकल नदियों में सीवर लाइनों के द्वारा गंदा पानी गिराया जाता है और उसी नदी के जल का हम लोग नहाने, धोने, खाना बनाने के रूप में पानी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह यदि नदी का जल प्रदूषित होगा तो हम प्रदूषित जल का उपयोग कर रहे हैं, और यदि हम प्रदूषित जल का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा? अच्छा तो नहीं होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। पेट में तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। इसलिए हमें नदियों के जल को शुद्ध रखना है। तालाब, पोखरे, इन जलाशयों के जलों को शुद्ध रखना है। अगला है भूमि प्रदूषण। आजकल फैशन चल गया है, हम लोग प्लास्टिक के पॉकेट में खाने वाली चीज़ें खाते हैं और डस्टबिन रखे होते हैं, यूज भी लिखा है, लेकिन कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता, सीधे ज़मीन पर फेंक देता है। तो इस तरह ये जो प्लास्टिक के पाउच हैं, बॉटल वगैरह हैं, ये ज़मीन में, मिट्टी में मिल नहीं पाते क्योंकि ये सड़ते गलते नहीं हैं। तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। इस तरह ये भूमि प्रदूषण फैल जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। अगला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण देखिए, आजकल उद्योग धंधों की बहुतायत है, बहुत मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित हैं, ईंट भट्ठों की चिमनियाँ हैं। कुल मिला के पूरा वायु जो है वो प्रदूषित हो गया है। जब हम इन चिमनियों के द्वारा निकली हुई हानिकारक गैसों से मिले हवा को अपने अंदर सांस द्वारा लेते हैं तो तमाम बीमारियों का कारक होता है। हमारे अंदर तमाम विषैली जहरें चली जाती हैं। हमें इनको रोकना होगा। ये जो फालतू की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जहरीले धुएं उगल रहे हैं, इसको बंद करना होगा और फिर से अपनी धरती को हरा भरा करना होगा। यदि हम पेड़ लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर इन जहरीले धुओं का निदान हो जाएगा और हमारा वातावरण शुद्ध होगा। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है? आजकल भाई फालतू में ही डीजे बजता रहता है, बहुत शोर शराबा। सड़क पर चले जाइए, गाड़ी मोटरों का हॉर्न वगैरह इतना तेज़ी से बजता है कि एकदम आदमी उलझन में आ जाता है। और
शादी ब्याह वाले घरों में नाजायज रूप में, फालतू में ही दिखावे में इतना तेजी से साउंड वाली डीजे सीजे बजते रहते हैं, जिससे तमाम बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हमें इन दिखावे वाले साउंड को समाप्त करना होगा। हमें रियल साफ सुथरी जिंदगी जीना होगा। यदि हम इन सब ये जो प्रदूषण के उपादान हैं, प्रदूषण के कारक हैं, इन पर रोक लगाएंगे, अगर हर आदमी सोच ले कि हमको ये फालतू का काम नहीं करना है जिससे हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो, तो हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। हम शुद्ध जल का पान कर सकेंगे, साफ सुथरी धरती पर चल सकेंगे और खुली शुद्ध स्वच्छ वायु का सेवन कर सकेंगे, आराम से अपने घरों में सो सकेंगे। तो हम सभी को ये प्रण करना होगा, ये जितने भी प्रदूषण के कारक हैं उनको मिलकर समाप्त करेंगे और अपने पर्यावरण को शुद्ध, स्वस्थ, स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद।